इस ट्रैफ़िक की समस्या से हर कोई जूझ रहा है और मैं सरकार का सरकार के इस कदम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस शहर के बारे में सोचा और मेट्रो प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी। चूँकि आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं और आपने देखा कि आपकी पार्टी 4 विधानसभा के उपचुनाव का वो जो है रिज़ल्ट उनके पक्ष में नहीं रहा है और आप भी संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखे जाते हैं, कहते हैं अलग-अलग विधानसभा सबके नाम की चर्चा होती है। तो पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? भागलपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक के दबाव के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फैसला किया है और घोषणा किया है कि भागलपुर शहर में मेट्रो ट्रेन का परिचालन। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घोषणा है और इस पर कई तरह के टीका और टिप्पणी भी बिहार में हो रहे हैं, भागलपुर में भी हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच.आई. फर्रुख हैं, भागलपुर शहर के ईएनटी डिपार्टमेंट के अच्छे डॉक्टर्स माने जाते हैं। भागलपुर शहर में प्रस्तावित हो गया है कि अब मेट्रो का परिचालन होगा। चूँकि ट्रैफिक तो यहाँ पर पहले से है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, इसके लिए कॉरिडोर भी तय हो गया है कि पूरब से पश्चिम को जोड़ा जाएगा और दक्षिण से फिर उत्तर को जोड़ा जाएगा। मेट्रो लगता है कि साकार हो पाएगा भागलपुर में? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद इकराम जी। हमेशा मैं देखा है कि आप कुछ भी कोई नया मुद्दा या कुछ नई चीज़ होती है तो आप ज़रूर शहर के जाने-माने लोगों का, अच्छे लोगों का आप इंटरव्यू करते हैं। इससे अ, एक समाज में लोगों को आईना भी दिखता है और जो भी ज्वलनशील मुद्दे हैं उन पे बातचीत हो पाती है। उसके लिए थैंक यू। आपका ये कहना है कि मेट्रो की मंजूरी हो गई है और ये हम सब भागलपुर वासियों के लिए अत्यंत खुशी की बात है। मेट्रो भागलपुर में आप देखेंगे तो ट्रैफिक की समस्या सबसे मेजर समस्या है। आप भागलपुर में आप अभी हमारे यहाँ आए हैं हॉस्पिटल में चंपानगर में, आप मेरी समझ से आप मुश्किल से 7-8 किलोमीटर चल के आए होंगे और इस वक्त आपको आने में कुछ नहीं तो कम से कम 45 मिनट लगा होगा, जहाँ मेरा में अनुमान है। अब यही आप अगर टू व्हीलर से आएँ तो 45 मिनट, अगर आपने कार से आना हुआ तो आप समझ लें कि 1 घंटे से ऊपर ही समय लगेगा। तो इस ट्रैफिक की समस्या से हर कोई जूझ रहा है और मैं सरकार का सरकार के इस कदम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस शहर के बारे में सोचा और मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और जाहिर सी बात है इससे हम सभी भागलपुर वासियों को बहुत लाभ होगा। अच्छा, भागलपुर मेट्रो का चूँकि अभी घोषणा हुआ है और चूँकि ट्रैफिक का दबाव बरसों से यहाँ पर रहा है, तो ये चीज़ें आपको नहीं लगता है कि बहुत पहले शुरू होना चाहिए था? चूँकि आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आप तक पहुँचने के लिए जो भी 2 रास्ता है, दोनों ही ब्लॉकेज रहता है, तो ये घोषणाएँ कुछ पहले होनी चाहिए थी। चूँकि अगर पहले होती तो शायद भागलपुर की अर्थव्यवस्था और मजबूत होती, डॉक्टर की भी अर्थव्यवस्था में योगदान बड़ी अच्छी होती। इट इज़ नेवर टू लेट टू बिगिन अ गुड थिंग। कोई भी अगर अच्छा कार्य, हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप जब शुरुआत कर दें तभी शुभ दिन है, लेट इसमें नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका कहना सही है कि कुछ लेट हुआ। तो सरकार भी अपने स्तर से प्रयास करती है और सब चीज़ों को, सारी अच्छी नीतियों को एक साथ लागू कर पाना संभव नहीं हो पाता है। चलिए, देर से किया लेकिन किया तो सही। अच्छा, दूसरी चीज़ें, चूँकि आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं और आपने देखा कि आपकी पार्टी 4 विधानसभा के उपचुनाव का वो जो है रिज़ल्ट उनके पक्ष में नहीं रहा है और आप भी संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखे जाते हैं, कहते हैं अलग-अलग विधानसभा सबके नाम की चर्चा होती है। तो पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? आपके हिसाब से पार्टी का प्रदर्शन खराब हुआ है? मुझे तो नहीं लगता। कोई पार्टी जो अभी 2-3 महीने ही पुरानी हो और उसने अगर बेलागंज में 37-38 हज़ार सीटें ले आई, वोट ले आए हैं, तो क्या ये खराब प्रदर्शन है? आप इतिहास उठाकर देख लें, कोई भी अभी तो अब ये समझिए कि अभी माँ की गोद में खेल रही है पार्टी। अब कार्यकर्ता जुड़ेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से अगर आगाज़ ये है तो अंजाम ज़रूर अच्छा होगा। शुक्रिया, आपने समय दिया। सिटी टाइम्स को बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। डॉक्टर एच.आई. फर्रुख साहब थे जो अपने विचारों को रख रहे थे। मेट्रो भागलपुर के साथ साथ पार्टी के प्रदर्शन पर भी अपनी राय इन्होंने रखी है और कहा है कि पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी आने वाले चुनाव में। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर देखते हैं तो इस खबर को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा और हमारे पेज को फॉलो लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।